25 जुलाई 2026 को सम्राट सरकार के कार्यकाल का कुल 100 दिन पूरा हो गया। इस 100 दिनों में सरकार ने आखिर कौन सी उपलब्धियां हासिल की है और कौन से लोकप्रिय कार्यक्रम की घोषणा की है, इसके साथ कौन से ऐसे कार्यक्रम और ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे सरकार के बारे में जनता के बीच भ्रम फैला है, और ऐसे कौन सी शक्तियां हैं जो इन कानूनों को कैबिनेट में लाई है और पास कराई है, इसको चिन्हित करने की जरूरत है। स्वागत है आपका, मैं हूं शशि भूषण। आज मैं सम्राट सरकार के जो फैसले हैं, 3-4 ऐसे फैसले हैं जिसका जिक्र करूंगा। इसके बारे में सरकार के प्रति कहीं ना कहीं जनता के मन में कोई ना कोई आशंका या भ्रम पैदा हुआ है। आखिर वह कौन सा फैसला है, इसकी मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, और कौन से लोग हैं जो इसको पारित कराए हैं और इसको प्रचारित भी कराए हैं। तो पहला फैसला जो मैं आपको बता दूं, वह फैसला था बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा। और सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा के साथ ही वहां के पूरे क्षेत्र की जो कोर इलाके हैं और स्पेशल इलाके हैं, वहां के जमीन यानी जमीन मालिकों के खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। इसका असर यह हुआ कि बिहार के 12 सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्र में जो आने वाले 3 लाख एकड़ जमीन के जो मालिक हैं, उनके खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। आखिर इसका क्या प्रभाव गया जनता के मन पर, और पूरा बिजनेस जितने आवश्यक थे, जिनको परिवार में काम कराना था, कोई घर बनाना था, मकान बनाना था, बेटी की शादी थी या कोई काम करना था, उनके जमीन पर बिक्री पर रोक लग गई। इसका क्या मैसेज गया, या खुद सरकार को इसका तय करना चाहिए। अब करेक्शन भले बाद में हो। इसके बाद सरकार ने जो अपनी नई सड़कों पर रोड टैक्स या यूजर चार्ज को लेकर जो नीति लाई थी, उसको लेकर पूरे बिहार में इसका विरोध हुआ। विपक्ष ने इसको पूरी तरह से भुनाया। हालांकि सरकार इस पर अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज की और सरकार को पीछे हटते हुए स्टेट रोड पर टैक्स यह कहना पड़ा कि यह सिर्फ कमर्शियल वाहन पर लगेगा, प्राइवेट वाहन पर नहीं लगेगा। तो यह भी कहीं ना कहीं से जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज दिया गया जिसका असर हुआ। अब आप आए इसके बाद में ग्राम पंचायतों के परिसीमन का। ग्राम पंचायतों की परिसीमन की जो घोषणा सरकार ने की है, इससे ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा एक भ्रम की स्थिति फैल गई है कि आखिर परिसीमन होगा तो इसका असर क्या होगा। ठीक है, नए नए ग्राम पंचायतों का गठन होगा, लेकिन यह संशय भी चला गया है मन में कि कहीं ना कहीं से जो वर्तमान जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनको एक छूट मिल जाएगी, टाइम एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसका असर क्या हुआ, 8000 पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इससे ज्यादा जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उनके बीच में संशय गया कि हमको यह अवसर जो देना था दिसंबर में, वह अवसर रुक जाएगा। तो यह भी एक कहीं ना कहीं से सरकार के प्रति एक अच्छा मैसेज नहीं गया परिसीमन का। इसके अलावा सरकार की यह घोषणा कि गांवों में टैक्स लगेगा। अरे भाई, गांवों में पहले से टैक्स का प्रावधान है। आखिर कौन सी शक्ति है कि फिर से कैबिनेट को जो ऑलरेडी प्रावधान है उसको फिर से कैबिनेट में डलवा के और जनता के बीच में एक अलग तरह से मैसेज देने का काम किया है कि फिर से टैक्स लगेगा। यह कौन सी लोकप्रिय घोषणा थी जो ऑलरेडी पहले से पंचायतों में टैक्स लगाने का प्रावधान है। तो इस सरकार के प्रति आखिर कौन सी शक्तियां हैं जो किसी भी निर्णय के लेने के पहले यह नहीं सोचती है कि इसका असर जनता के बीच क्या जाएगा। मुख्यमंत्री, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में भी बहुत सारे निर्णय लिए गए, लेकिन कोई भ्रम जनता के बीच में नहीं गया। सबसे चर्चित उनका फैसला था शराबबंदी का।
उसका विरोध आज तक कोई नहीं किया। उसका विरोध तब शुरू हुआ जब जहरीली शराब से लोग मरने लगे थे, तब जाके इसका पॉलिटिकल चर्चा शुरू हुआ और इस पर बात होने लगी। लेकिन इस सरकार में बहुत सारे फैसले अच्छे हुए हैं, लेकिन ये 4-5 ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर सरकार की लोकप्रियता को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ जाएगी। सरकार को उसको सोचना पड़ेगा कि यह नीति क्यों, किसने घोषित कराई और किसने लाई। इसके पहले जैसे सैटेलाइट टाउनशिप था, आप एरिया घोषित करते, लेकिन जमीन की बिक्री पर क्यों रोक लगा दी आपने। पटना में तो आपने फिर पटना को छोड़ दिया, बाकी 11 सैटेलाइट टाउनशिप में आज भी वही स्थिति बनी है। वहां की जनता आज भी त्रस्त है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, यह कौन सा नियम है जिसके तहत इस प्रावधान को लागू किया गया है। आप टाउनशिप घोषित करते, क्षेत्र घोषित करते, कम से कम तत्काल उस जमीन की बिक्री पर रोक नहीं लगाना चाहिए। इसका असर सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए। यह स्थिति है। इसी तरह से टोल टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट की रोड थी उस पर जो टैक्स की नीति लगाई गई थी, आखिर यह क्यों पीछे लेना पड़ा, ऐसा क्यों निर्णय लेना पड़ा जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई। इसी तरह सरकार ने जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें भी, हालांकि बाद में वह कदम हटाना पड़ा, सरकार को सबसे FIR वापस लेना पड़ा, उसमें भी एक निर्णय हो सकता था, स्ट्रेटेजी बन सकती थी जिससे युवा वर्ग को अपने फेवर में किया जा सकता था। तो इस तरह के कई फैसले, निर्णय हैं जो 100 दिनों के अंदर जो लिए गए हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की भी सहमति है और पॉलिटिकल सहमति है। इस पर विचार करना चाहिए कि भावी समय में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो ऐसे निर्णय का जनता पर क्या असर होगा, कम से कम उसका राजनीतिक मूल्यांकन किया जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्णय की लोकप्रियता की जगह अलोकप्रियता होने से बचाई जा सकती है। आप अगर मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो पर अपना कमेंट दें। और इसके अलावा अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करना हो शेयर करें। इससे आपकी राय भी पता चलेगी और मेरा उत्साह भी वर्धित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।